स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पठार के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने भारत के पर्वतों को क्लियर किया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत के पठार। इंपोर्टेंट टॉपिक है, जियोग्राफी का यह सवाल रहता है, तो यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज पठार, पठार क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, उसी से आप आधा समझ जाएंगे और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या कार्यवाही करनी है। देखिए, मुख्य भूमि से ऊंची उठी हुई भूमि, मुख्य भूमि से ऊंची उठी हुई भूमि जो ऊपर से समतल होती है उसे पठार कहते हैं। मुख्य भूमि से ऊंची उठी हुई भूमि जो ऊपर से समतल होती है पठार कहलाती है। डेफिनेशन से कुछ आपके बात समझ में आई? तो आइए, नहीं समझ में आई तो समझने का प्रयास करेंगे। देखो, यह होती है क्या, मुख्य भूमि। इसको मान लिया अपन ने मुख्य भूमि, ठीक है। अब यहां से समझने का प्रयास करना। देखो, मुख्य भूमि से ऊंची उठी हुई भूमि, यहां से कुछ भूमि ऊपर उठ गई, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इधर से भी, यहां से भी कुछ भूमि ऊपर उठ गई। तो देखो डेफिनेशन क्या है, मुख्य भूमि से ऊंची उठी हुई भूमि जो ऊपर से क्या है, इसको अपन मिलाएंगे तो यह क्या है, एक समतल, अर्थात यह एक प्लेन के रूप में। मुख्य भूमि से ऊंची उठी भूमि जो ऊपर से समतल होती है उसे पठार कहते हैं। तो यह क्या हो गया, यह हो गया मुख्य भूमि। क्या हो गई, मुख्य भूमि। ये क्या है, ऊंची उठी भूमि। और ये क्या है, उसका समतल भाग। क्या है, समतल भाग। और ये पूरा क्या कहलाता है, पठार कहलाता है, ठीक है। तो यार डायग्राम से समझ चुके हैं, मुख्य भूमि, उससे ऊंची उठी भूमि, उस पर समतल भाग क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। मुख्य भूमि से ऊंची उठी भूमि जो ऊपर से क्या होती है, समतल होती है। सबसे इंपोर्टेंट लाइन है ये, समतल होती है, उसे पठार कहते हैं। अब बात करेंगे पर्वत में क्या अंतर है। पर्वत भी मुख्य भूमि से आता है, लेकिन वह क्या होता है, ऊपर से समतल नहीं होता है। ऊपर से कैसा होता है, वो निकुला अर्थात शंकु के रूप में होता है, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पर्वत और पठार में अपन ने अंतर कर लिया, समझ चुके हैं। कोई आपसे पूछे क्या पढ़ रहा है, तो बोलेगा भारत के पठार पढ़ रहा हूं। तो पूछेगा ले सबसे पहले तो तू ये बता पठार होते क्या हैं। तो अपन उसको बताएंगे क्या, मुख्य भूमि से ऊंची उठी हुई भूमि जो ऊपर से समतल होती है उसे पठार कहते हैं। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अब अगला आता है, हमारा टॉपिक है भारत के पठार। इसको अपन तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे अपन ने भारत के पर्वतों को उत्तर भारत के पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत दो भागों में पढ़ा, जिससे चीजें आसान बनी। तो ऊपर इसके लगाइए पठार। यहां से पठार को अपन ने तीन भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आता है काठियावाड़ पठार। पहला कौन सा आता है, काठियावाड़ पठार। दूसरा लिखते हैं, आइए दूसरा आता है मध्य उच्च भूमि। दूसरा कौन सा आता है, मध्य उच्च भूमि। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें अपन देखो क्या पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपसे पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। मध्य उच्च भूमि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय पठार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अब हेडिंग लगाइए आप, मध्य उच्च भूमि। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखिए मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि हेडिंग लगाइए जल्दी से। जो लिखते हैं वह जरूर लिखें इनको, क्योंकि चीजें लिखने से ही याद होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हेडिंग लगाइए मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ये आप हेडिंग लगाइए, ठीक है। इसमें अपन कौन कौन से पठार पढ़ेंगे। पहला लगाइए मेवाड़ का पठार। पहला लगाइए कौन सा, मेवाड़ का पठार। पहला अपन ने लगाया यहाँ पे मेवाड़ का पठार। अपन पर्वतों में क्या पढ़ते थे, सबसे पहली बात विस्तार पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, विस्तार पढ़ते थे, ठीक। उसी प्रकार सम पॉइंट यहाँ पे आएंगे। लिखिए पहला टॉपिक विस्तार,
मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। किसका? मेवाड़ के पठार का। देखो कोई सा भी एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो तो डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा? इसका विस्तार पूछेगा। मेवाड़ का पठार विस्तारित है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। या आपको ऑप्शन में और वाला ऑप्शन दे तो आपको दोनों क्लिक करने हैं, वरना इन दोनों में से आपको कोई और दे तो आपको इसमें से करना है। सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान में है। ठीक है, लिखिए इसका अन्य नाम। राजस्थान की उच्च भूमि, इसका क्या है? एक अन्य नाम है। यह आपको याद रखना है। विस्तार हो गया, अन्य नाम हो गया। लिखिए प्रमुख नदी। नदियों से यहां से सवाल बन सकता है। प्रमुख नदी लिखिए बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। और यह किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल की सहायक नदी। ठीक है, चंबल की सहायक नदी। तो यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो अपन ने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा। मेवाड़ का पठार राजस्थान के उच्च भूमि, इसका एक अन्य नाम है। विस्तार इंपोर्टेंट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। प्रमुख नदी बनास नदी, जो किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदियां हैं। लिखिए और लिखते हैं आगे। आइए, यह पठार अरावली पर्वतमाला, अपन पढ़ चुके हैं अरावली पर्वतमाला, और मालवा के पठार को अलग करता है। तो देखो यह पठार अरावली पर्वतमाला और मालवा के पठार को अलग करता है। तो मध्य उच्च भूमि मेवाड़ का पठार राजस्थान की उच्च भूमि, इसका अन्य नाम है। विस्तार अपन ने पढ़ा राजस्थान और मध्य प्रदेश, सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान में है। प्रमुख नदी बनास है, जो चंबल की सहायक नदी है, और यह अरावली पर्वतमाला और मालवा के पठार को अलग करता है। जैसे आप कोई सा भी हम सीजीएल का एग्जाम दोगे तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लास्ट लाइन। ठीक है, जिनको लिखना है वो लिखे फटाफट। और दूसरा अपन लगाते हैं हमारा मालवा का पठार। दूसरा कौन सा आता है? मालवा का पठार। लिखिए मालवा का पठार, वही सर्वप्रथम विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, किस राज्य में है उस बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ विशेष पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला अपन ने कौन सा पढ़ा? मेवाड़ का पठार। दूसरा पॉइंट लगाइए मालवा का पठार। मालवा का पठार विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? देखो आप इस वर्ड को एक बार प्रोनाउंस करो, मालवा। मालवा, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है कौन सा? लावा। कौन सा वर्ड आ रहा है? लावा। मालवा, लावा। तो लिखिए निर्माण, इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से। निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्भेदन से। ज्वालामुखी उद्भेदन से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी ना इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। आगे का भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे मालवा। मालवा, ज्वालामुखी में से क्या निकलता है? लावा। तो अपन यहां से क्या रखेंगे? मालवा। तो मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में विस्तारित है, निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्भेदन से। और लिखिए, और अगला पॉइंट लगाइए यहाँ पे विशेष। विशेष क्या है? लेकिन सबसे पहले एक बात पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन, प्रमुख नदी। प्रमुख नदी कौन सी है इसकी? चंबल है। कौन सी है? चंबल है। प्रमुख नदी चंबल है। और लिखिए अब विशेष पॉइंट लिखिए। विशेष पॉइंट लिखिए, यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। और बेसाल्ट चट्टाने कौन सी मिट्टी का निर्माण करती है? बेसाल्ट चट्टाने यहां से अपन लिखेंगे काली मिट्टी का निर्माण करती है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी। इसी को क्या कहा जाता है? काली कपास की मिट्टी। यह कैसी होती है? चिकनी होती है। तो यहाँ पे क्या है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है।
तो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, मालवा का पठार विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्भेदन से। मालवा लावा, ज्वालामुखी से लावा निकलता है। प्रमुख नदी इसकी चंबल है और बेसाल चट्टान पाई जाती है। बेसाल चट्टान निर्मित है, या यहाँ पे एक पॉइंट पे आ सकता है, पाई जाती है। और बेसाल चट्टान से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है और कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है। कौन सी, काली मिट्टी। यहाँ तक के पॉइंट सवाल हो गए जब आपको सॉइल पढ़ाया था, जब आपको बता दिया गया था। अब लिखिए बुंदेलखंड का पठार। लेकिन एक और पॉइंट लिखिए इसमें, पहले सबसे पहले यह पठार अरावली पर्वत और विंध्याचल को अलग करता है। यह पठार अरावली और विंध्याचल को क्या करता है, अलग करता है। इससे पहले अपन ने मेवाड़ का पठार पढ़ा था, वह अरावली पर्वतमाला और मालवा के पठार को अलग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। स्क्रीनशॉट लेना और लिखा करें आप इसको फटाफट, जल्दी जल्दी लिखिए। अगला लगाइए बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार विस्तार लगाइए आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए देखो, अपन ने इससे पहले भी जस्ट 2 मिनट पहले क्या पढ़ा था, मालवा का पठार। वहां से क्या निकलती है, वहां से क्या निकलता है, कौन सी मिट्टी के बारे में बात की थी मैंने आपको, बताइए आप जल्दी। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। क्या निकलता है, बेसाल्ट चट्टानों से, और वह काली मिट्टी से। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ लिखिए, यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है, वहां पे बेसाल्ट से, तो यहाँ पे लिखिए ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। और ग्रेनाइट चट्टानों के कारण कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक, इस प्रकार अपने बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। यहां तक की बात लिखिए। और प्रमुख नदी लिखिए, बेतवा और केन। तो अगला पॉइंट आता है प्रमुख नदी कौन कौन सी है, बेतवा और केन नदी। इसमें आप बेतवा को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा आता है बुंदेलखंड का पठार। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। अब एक इसी के सिमिलर नाम है बघेल खंड का पठार। इसके बारे में कोई पॉइंट नहीं, लेकिन बुंदेलखंड और बघेलखंड का एक पठार है। लेकिन उसकी आपसे क्या पूछेगा, उससे आपसे पूछता है लोकेशन। क्या पूछेगा, लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश। कौन सी है, मध्य प्रदेश। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और चौथा अपन ने पढ़ा बघेलखंड का पठार। ठीक है, अगला पॉइंट लगाइए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो भाई पहला पॉइंट आएगा विस्तार। झारखंड, बिहार। विस्तार लिखिए, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में तक इसका विस्तार पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार, इसे क्या कहा जाता है, इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। तो यह इसे भारत का रूर कहा जाता है। कोई पूछ ले क्यों कहा जाता है, खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वोत्तम होने के कारण। ठीक है, लिखिए प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी और प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी। प्रमुख नदी लिखिए स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है, जमशेदपुर। जमशेदपुर भी कौन सी नदी पे बसा हुआ है, यह हमारी स्वर्णरेखा नदी पे बसा हुआ है। और जमशेदपुर कहां से संबंधित, छोटा नागपुर के पठार से यह संबंधित है। ठीक है, प्रमुख शहर कौन सा है यहाँ पे, जमशेदपुर है। लिखिए और बात करते हैं, यहाँ पे लिखिए आप पारसनाथ की पहाड़ियां। क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट आता है
इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके लिखना। देखिए पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है, वह किससे संबंधित है, छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार, इसमें क्या है पारसनाथ मंदिर, और पारसनाथ मंदिर का संबंध किससे है, जैन धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, और यह कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। और छोटे नागपुर के पठार का क्या है, यह हिस्सा है। यह वाला हमारा पॉइंट हो चुका है। और अब लिखिए आप मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पर्वत की लोकेशन आपसे हमेशा पूछता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसकी सर्वोत्तम चोटी कौन सी है मैकाल पर्वत की, इसका नाम आप भी याद रखेंगे, अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक इसकी सर्वोत्तम चोटी है। तो यह है आज का हमारा टॉपिक था। अपन ने पढ़े भारत के पठार में मध्य उच्च भूमि के पठार, जिसमें हमारा एक पठार बचा है जिसको अपन बोलते हैं शिलांग पठार या मेघालय का पठार। इसको अपन कल क्लियर करेंगे और प्रायद्वीपीय भारत के पठार कल क्लियर करते हैं। ऐसे आप को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।